अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरी आज की वीडियो है ये मैंने अपलोड की है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए माथेरान हिल स्टेशन की। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ वक्त पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप लोग ने देखी होगी। वहाँ पर मैंने माथेरान हिल स्टेशन का पूरा डे 1 का वीडियो अपलोड किया था और डे 2 का वीडियो जो है ना वो मैंने अपलोड नहीं की थी किसी वजह से। बट आज मैं इसको इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि जो अभी सीज़न है, लोग जो है ना हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, विंटर है और तो मैंने सोची कि वो वीडियो मैं आज अपलोड कर दूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी उसकी फुल दे दूं जो मैं फ़र्स्ट वीडियो में नहीं दे पाई थी। तो मेरी इस वीडियो को स्किप ना करना, लास्ट तक एंड तक बने रहना। जो लोग अभी न्यू माथेरान स्टेशन जा रहे हैं उनको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को भी व्यूज़ यहाँ पर देखने मिलेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ना हम लोग जब चेकआउट किए हुए थे, सुबह मॉर्निंग 10 AM का टाइम था। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 AM को ही चेकआउट होती है और 10 AM को ही चेक इन भी होती है। तो घोड़े यहाँ पर सब खड़े रहते हैं लोगों को नीचे ले जाने के लिए वहाँ पर पहाड़ से। तो मॉर्निंग का टाइम था और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट रूम पे नहीं किया हुआ था, तो हम यहाँ पर एक वेज होटल देख कर ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। बहुत भूख लगी हुई थी तो फिर हमने यहाँ पर अपने लिए वेज में से जो जो चीज़ें थी, जैसे पोहा मंगाया था और फिर इडली वगैरह मंगाई थी। मतलब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि मैंने आज क्यों ये वीडियो अपलोड की हुई, इतना लेट क्यों की हूँ। तो फ्रेंड्स ये बता दूँ कि ना, जैसे क्रिसमस वेकेशन हो गई, दिवाली वेकेशन हो गई, विंटर की जो वेकेशंस है ना उसमें लोग ये हिल स्टेशन पे जाते हैं, आराम करते हैं, स्टे करते हैं बहुत वक्त तक। और ये बहुत अच्छा यानी फ्यूल फ्री वर्ल्ड, जैसे मैंने इसमें पहले आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पर बिल्कुल फ्यूल नहीं, पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने फिर ब्रेकफास्ट के लिए डोसा भी मंगाया था। डोसा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बट चटनी तो मत पूछो, ना ही पूछो तो अच्छा होगा कि बस जैसे तैसे हमने वो फिनिश किए। तो हम अपने अभी स्टेशन के लिए नीचे उतरने के लिए जा रहे थे और यूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। यूसरा को हमारे साथ उधर नहीं चलना था जहाँ हम उसको लेकर जा रहे थे। क्योंकि उसको यहाँ पर राइड्स दिखाई दी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, उसने झूलों को तो देखकर बस पूछो ही नहीं, छोड़ना ही नहीं था। यहाँ पर झूले उसको दिखाई दिए थे, बट ये था ना कि झूले जो है बंद थे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर वो टाइम नहीं था झूले स्टार्ट होने का और वैसे भी ये बहुत बड़े बड़े थे, तो अगर चालू होते तो भी हम लोग यहाँ यूसरा को नहीं बिठा पाते थे। बट वो कंटिन्यूस यहाँ जाने के लिए ज़िद कर रही थी, जबकि ये पूरा का पूरा लॉक था। तो उसका सारा ध्यान बस उन झूलों में ही था। फिर हम लोग यहाँ पर बच्चों को जो है ना एक जगह हम नहीं लेकर गए थे, मिरर मेज़ में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमने उनको फिर लेकर आए और आप लोग भी मिरर मेज़ में ज़रूर जाना। यहाँ आओगे तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 50 रुपीज़ उसके ओनली चार्जेस है। तो बच्चों ने यहाँ पर खूब इंजॉय किया। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर मिरर में इसके बाद हम लोग आगे निकलने लगे थे, तो मुझे यहाँ पे एक शॉप दिखाई दी, एक वाहिद शॉप थी फ्रेंड्स जो खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी अवेलेबल थी। सारे कैंडीज थे, एक से एक जेली थी और ये मेरी बचपन की यहाँ पर ना इमली चम्मच वाली चॉकलेट थी जो मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने ये खरीदी थी यहाँ से। और जेली चॉकलेट्स थी, शुगर लगी हुई, फिर चेरीज़ थी, बहुत यमी यमी चीज़ें यहाँ पर फ्रेंड्स मौजूद थी। तो मुझे ये शॉप बहुत पसंद आई थी, तो यहाँ से हमने कुछ कैंडीज़ वगैरह ले लिए थे। और हम तो अपने खाने की चीज़ें ले रहे थे, मगर यूसरा को अपने काम की चीज़ दिखाई दी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, उसको यहाँ पे बबल्स दिखाई दे दिए थे। ये बबल्स के तो बस उसने पीछे ही पड़ना था, बस बबल क्या दिलाना था, मत पूछो इसके हमारे साथ क्या हुआ। ये बबल्स की वजह से मैं अगर आपको ज़रूर आगे बताऊँगी। ये बबल्स जो है ना जो हमने ख़रीद लिए थे, यही सारे जड़ बन गया था हमारे लिए।
तो आप लोग मेरी वीडियो में देखना एंड तक, आपको पता चलेगा। तो बबल्स लेने के बाद में युसरा ने बिल्कुल चलना नहीं था, बस उसको यहाँ पे बबल्स ही खेलते रहना था। तो मैं युसरा को जैसे तैसे चलने के लिए फ़ोर्स कर रही थी। तलहा, हफ्सा, उसके अब्बू तीनों भी दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे थे, वो लोग जा चुके थे। फिर वो लोग ने मुझे कॉल किए तो मैं फिर फटाफट युसरा को गोद में ली और यहाँ पर आ गई स्टेशन पे। तो स्टेशन पे तो वैसे ये जो ट्रेन थी ना फ्रेंड्स, ये 11:30 की थी। हमने 11:30 से पहले ही हम यहाँ पर पहुँच गए थे, 5 मिनट पहले, लेकिन फिर भी हमको ये ट्रेन नहीं मिली फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ना ट्रेन की जो टिकट काउंटर थी वो टोटली बंद हो गई थी, बिकॉज ट्रेन पूरी तरह से फुल हो चुकी थी। एक सीट भी उसके अंदर अवेलेबल नहीं थी। तो बोला ये जा रहा था कि ना 11:30 ट्रेन की निकलने का टाइम है, तो उससे बहुत पहले ही टिकट काउंटर जो है ना बंद हो जाता है, लोग लाइन लगा लेते हैं। तो बड़ा अफसोस, सद अफसोस, हम वहाँ पर खेलते ही रह गए और यहाँ से हमारी ट्रेन मिस हो गई। पर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, चलो ठीक है हमें ट्रेन में बैठने नहीं मिला, इससे पहले हम बैठे थे जब आए थे, इसके पहले भी तो नहीं मिला, लेकिन अभी बैठने के लिए। बट इसके आगे जो हमने मुसीबत उठाई ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर तलहा के अब्बू बहुत गुस्सा हुए, हमारे पर चिल्लाने लगे थे कि तुम लोगों ने ट्रेन मिस कर दी है। तो उसकी सज़ा थी जो हमको अपनी गोदी में युसरा को लटका लटका के चलना पड़ रहा था। ये रास्ता फ्रेंड्स इतना छोटा मोटा नहीं था, बट क्या है ना कि सीनरी देखते हुए और सारी चीज़ें देखते हुए चलने मुझे मज़ा भी आ रहा था, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। बट सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि ये जो युसरा थी ना, एक मिनट भी यहाँ चलना नहीं चाहती थी, क्योंकि पत्थर और मिट्टियों से भरा हुआ भरपूर रास्ता था और ट्रैक थी। चलो खैर तलहा तो मुझे हेल्प कर ही देता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चा बहुत समझदार है। तो उसने फिर उसको थोड़ी देर वो गोद में लेता था, थोड़ी देर मैं, थोड़ी देर तलहा के अब्बू, इस तरह हम लोग थोड़ी थोड़ी देर लेके उसको चलने लगे। बट वो रास्ता बहुत खब्बू डब्बू जैसा था, अजीब अजीब पत्थर पत्थर ट्रैक आ रही थी। तो हमने सोचा कि चलो ऊपर से जो स्मूथ रास्ता है, यहाँ पे अच्छे से बनी हुई रोड है, तो यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग भी जो है ना चल रहे थे, जा भी रहे थे और आ भी रहे थे। ट्रैक नीचे की तरफ थी फ्रेंड्स, और हम जो रास्ते पे चल रहे थे वो ऊपर की तरफ था। बट क्लाइमेट इतना अच्छा था ना, बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था, चलने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। इलेक्ट्रिक रिक्शास भी जो है ना, ऑटो यहाँ पर आ रही थी। लोग यानी इसी वक्त जो है ना ऊपर आते हैं, चेक इन का टाइम रहता है। तो हम लोग यहाँ से निकल गए बस अच्छे अच्छे सीन लेते हुए। फिर मुझे शूट भी करना था, तो मैं बोली चलो अच्छा मौका है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे फॉरेनर्स भी आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, बड़े दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए। उनके लिए ये सबसे अच्छा हिल स्टेशन है। देखो इस तरह की भी यहाँ सवारियाँ होती हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं तो अगर वो घोड़ों पे नहीं आना चाहते तो उनको और सामान को आप लोग इस तरह की जो हैंड रिक्शा होती है ना, उसके अंदर उनको बिठा सकते हैं। इसकी भी यहाँ फैसिलिटी है। दूसरा यहाँ घोड़े की फैसिलिटी है। तीसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शा, 3 चीज़ है। और चौथा जो है ना वो बाय वॉक है। तो बाय वॉक अगर आपके साथ बूढ़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं तो बिल्कुल कान पकड़ लो, आप बाय वॉक ना ऊपर आना ना नीचे जाना। लेकिन अगर आप लोग यंग हो, अच्छे से माशाल्लाह हेल्दी हो, सेहतमंद हो, तो आप लोग फिर आराम से यहाँ बाय वॉक जा सकते हैं। बहुत मज़ा आता है बाय वॉक जाने में। आजू बाजू एक से एक सीन दिखने मिलते हैं और रास्ते में वहाँ क्या ही पूछो, एकदम खाने की मस्त मस्त सी चीज़ें भी खाने के लिए यहाँ पर मिलती है। तो हम लोग तो ऐसे जा ही रहते, बाय वॉक ही हम लोग जा रहे थे, बच्चे बच्चे साथ में थे। बीच बीच में ना ऐसे बर्ड्स के स्पॉट है, अलग अलग होटल्स है, तो ये सब हम लोग देखते हुए जा रहे थे। सीन बहुत खूबसूरत थे फ्रेंड्स। और जो है ना, जहाँ पे जैसे हम लोग रूम पे से जहाँ नहीं गए थे ना, रूम पे से हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए थे, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई हूँ। और वो किसी ने नहीं देखी होगी तो वो वीडियो की लिंक मैं अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लेना। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे व्यू पॉइंट्स कवर किए थे, लेकिन ये पॉइंट्स जो है ना वो पॉइंट्स में नहीं आते हैं, तो ये हमने बाय वॉक देख लिए। देखो यहाँ पे छोटे घोड़े, बड़े घोड़े, मोटे घोड़े, सब घोड़े बेचारे इस तरह के काम करते, क्योंकि कोई व्हीकल्स नहीं होती है, तो सारे सामान जो ट्रांसपोर्टेशन के काम है ना, वो सब ये घोड़े ही अंजाम देते हैं। मुझे इनको देख के बड़ा तरस आ रहा था, बड़ा बुरा लग रहा था कि बेचारे घोड़े कितने काम कर रहे हैं। फिर यहाँ देखो ये प्यारी सी लड़की, देखो कितनी अच्छी आवाज़ में बजा रही है, ये बेच रही है, कितनी अच्छी सी आवाज़ निकाल रही है। अच्छा, इसकी आवाज़ में अंदर बर्ड्स भी आवाज़ कर रहे हैं। वो आवाज़ कर रही है तो पीछे से बर्ड्स भी आवाज़ कर रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पर पानी भी लेना था, तो हम पानी भी लिए और वो बच्ची की बहुत प्यारी सी आवाज़ लगी। सारे बर्ड्स भी जो है ना उसकी आवाज़ के साथ गुनगुना रहे थे, तो वो देखते हुए हम लोग फिर यहाँ आगे की तरफ बढ़ गए। और जैसे जैसे फिर हम आगे चलने लगे थे, तो वहाँ पे हम आए थे तो उस वक्त वो ट्रेन नहीं निकली थी जैसे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़े तो फिर ट्रेन भी आ गई थी हमारे पीछे से।
तो फिर यहाँ खड़े होकर सब लोग ट्रेन का सीन देखने लगे थे। बहुत अच्छी लगती है लोकल ट्रेन में तो, बस तो बात अल्लाह ही बस हमको बचाए उससे। इतनी मुसीबत, इतनी क्राउड होती है और वो इतनी डेंजर होती है, उसको देख के बड़ा डर लगता है उसमें बैठने में भी। लेकिन अब क्या, मुंबई की लाइफ है तो लोकल ट्रेन के बिना गुजारा ही नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो एक ही वाहिद सारा है हमारे पास में। बट ये ट्रेन का मज़ा थोड़ा अलग सा है, किसी ओपन ओपन होती है, सब झाड़ियाँ ये वो सब देखने मिलते हैं यहाँ से। और बहुत छोटी सी होती है, बड़ा क्राउडी नहीं होती है, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। ये आराम से अपने स्मूथली जो है ना ट्रैक पे चलती रहती है। बहुत अच्छी सी इन लोगों ने ये सर्विस रखी है। लेकिन क्या ना, बड़ी टाइम टू टाइम है और ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं आती है। कभी कभी इसे चलती है दिन में बहुत कम टाइम पे, तो इसके टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप पहुँचते हो तो ये आप लोग को मिल सकती है। तो बस अब ये चलने के लिए अब तैयार नहीं थी, अब फिर चाह रही थी कि कोई ना कोई गोद में ले। तो बस यहाँ पे अब खड़ी हो गई है यूसरा। फिर सताना हमारा जो है ना शुरू कर दी थी इसने। बस यही एक चीज़ जो है ना इसके बबल्स के चक्कर में हो गया था। बट हफ्सा ना उसको कैसे तैसे मना के उसके साथ कोई ना कोई चैलेंज करके रेसिंग लगा के उसको लाने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से लोग दौड़ दौड़ के दोनों बहनें ना थोड़ा बहुत रास्ता इन लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया था। हफ्सा को पता था कि ऐसे तो नहीं चलेगी, तो बस उसको इस तरह लाना चाह रही थी। और फ्रेंड्स आगे देख रहे होंगे आप लोग के ना वहाँ क्राउड लगा हुआ है, तो उस क्राउड में ना किसी को स्नैक दिखाई दिया था। तो वो क्राउड ना इसीलिए लगा हुआ था वहाँ पे, आगे ना जंगल में एक स्नैक आ गया था, तो सब खड़े होके वहाँ पे स्नैक देखने लगे थे। तो हम लोग तो नहीं, कि हम लोग को बड़ा डर लग रहा था। तो बस अल्लाह खैर करके हम अपना रास्ता मुकम्मल कर दिए, नीचे तक आ गए थे। वैसे नीचे आने में कोई इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन अगर आप लोग ऊपर चढ़ना चाहोगे ना पैदल तो थक जाओगे, क्योंकि वो एकदम ऊंचा ऊंचा सा होता है। तो यहाँ पे हमको बोल दिया था माथेरान ने कि विज़िट अगेन, तो ठीक है इंशाल्लाह विज़िट अगेन। लेकिन जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, तब फिर यहाँ पर हम लोग को बहुत सारे खाने के स्पॉट दिखे। गोला, गोला के तो मत पूछो ही मत, लेकिन ठंडी थी बट गोला खाने में मज़ा आया। यहाँ का गोला जो है ना वो अच्छा भी था, टेस्टी भी था। तो हम लोग ने यहाँ से सब ने जो है ना थोड़ा थोड़ा, बहुत सारा गोला नहीं लिए थे, थोड़ा थोड़ा ही सब ने खाए थे मिल के। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा भी था मौसम, लेकिन फिर भी दिल बोल रहा था कि चलो खा ही लेते, अब इतने ऊपर से चढ़ के आए हैं। तो गोला खाए, फिर यहाँ से और भी कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी, वो भी हमने ली थी अपने साथ में। और फिर ये लोग यहाँ पर ना कैप देखने लगे थे, हैट देखने लगे थे। अच्छी अच्छी यहाँ पे कलेक्शंस थे आंटी के पास में। तो हफ्सा और यूसरा तो देखो कैसे उठा उठा के पहन रहे। अभी वो आंटी इन लोग को डांटेंगे तो इनकी समझ आ जाएगी। तो आंटी ना इन लोग को चिल्लाने लगे थे कि ऐसे उठा के ना हैट नहीं यूज़ करो, अच्छी बात नहीं है। तो इन लोग को कुछ भी ना बस देख के इसे ट्राई करना रहता है। यूसरा को तो बहुत ज़्यादा, चप्पल की दुकान में भी जाएगी तो चप्पलें पहन पहन के ट्राई करती है। तो फ्रेंड्स इस तरह सारी शॉपिंग ये वो देख देख के हम लोग बाहर की तरफ आ गए थे। यहाँ पे वैन बहुत सारी अवेलेबल थी, खड़ी हुई थी। अब यहाँ से हमको नेरल स्टेशन जाना है फ्रेंड्स। तो नेरल स्टेशन जाने के लिए ना ये लोग सिर्फ 100 रुपीज़ लेते हैं एक सवारी का। बच्चे हमारे साथ थे तो बच्चों का वैसे उन्होंने लिए नहीं थे ज़्यादा, टोटल हम लोग को इतने सब लोग का 300 उन्होंने लिए थे। तो बस बड़े खूबसूरत से प्यारे प्यारे सीन देखते हुए हम लोग नीचे नेरल स्टेशन की तरफ जाने लगे थे। बहुत अच्छे से रास्ता इन लोग ने बनाया हुआ है, पूरी सेफ्टी की हुई है, रेलिंग्स लगाई हैं, नेट लगाई है, कोई भी ख़तरा महसूस नहीं होता है फ्रेंड्स। इतना ऊंचा पहाड़ है, इतनी ऊंचाई पे है। आप देखना जब मैं अभी सीनरी शूट करने लगूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, देखो हम लोग कितनी ऊंचाई पे हैं। लेकिन ये लोग बड़े आराम से बड़े अच्छे से ले जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं पहाड़ के रास्ते पे ले जाने की वजह से। तो यही एक रास्ता है, वैसे तो कोई और प्राइवेट व्हीकल से हम लोग आ नहीं सकते हैं। तो यही से वैन से ही हमको ऊपर जाना पड़ता है, नेरल स्टेशन से डायरेक्ट ऊपर तक। हाँ वैसे मैंने सुनी थी कि ना इसके लिए ट्रेन भी अवेलेबल है, और है बिल्कुल है। ऊपर जो है ना नेरल स्टेशन से ऊपर माथेरान तक ट्रेन भी जाती है, लेकिन वो उस वक्त बंद थी, पता नहीं वो कब स्टार्ट होने वाली है। मेरे ख्याल से अब स्टार्ट हो चुकी होगी, यानी हमारे आने के बाद में वो स्टार्ट होने वाली थी। तो वो ट्रेन की भी फैसिलिटी है, वो ट्रेन भी आप लोग को ऊपर ले जा सकती है। बीच में ट्रैक भी एक आई है, मैंने उसको शायद शूट नहीं की, वो ट्रैक हमको रास्ते में दिखाई दी थी। तो वो ट्रैक जो है ना नेरल स्टेशन से ऊपर माथेरान तक लेकर जाती है। और फिर माथेरान के स्टेशन से अंदर पहाड़ पे हमारे मार्केट तक जाने के लिए अलग ट्रेन है। यानी यहाँ पर टोटल 2 ट्रेन आपको दिखाई देगी। तो टोटल ट्रेन के चार्जेस ज़्यादा नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिक रिक्शा के चार्जेस ज़्यादा है।
लेकिन घोड़ों के चार्जेस बहुत है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो घोड़े बहुत महंगे हैं। उन घोड़े पे जाना होना अगर आपको, तो वो लोग ना 500-600 रुपये एक घोड़े का देते हैं। लेकिन आप लोग ना अच्छे से बार्गेनिंग करना, अगर आप लोग बार्गेनिंग करके ले लोगे ना तो वो लोग कम दाम में भी लेके जाते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे नेरल मार्केट तक पहुँच गए थे, और मार्केट से बस ये हमारा जो है ना नेरल स्टेशन ऑलमोस्ट आ ही गया। न्यू डेवलपमेंट है फ्रेंड्स यहाँ नेरल स्टेशन का, लेकिन अच्छी जगह है। तो हम लोग स्टेशन पे पहुँच के दादर जाने के लिए हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन अब आ चुकी थी, तो हम सब फिर फटाफट जो है ना ट्रेन में बैठ गई। ये ट्रेन हमको दादर स्टेशन तक ले जाएगी, फिर वहाँ से चेंज करके हमको अपने घर जाना था मलाड यानी कि। तो यहाँ पे स्टेशन पे से हम लोग जैसे ही बैठे ट्रेन में, जगह तो मिल गई। तलाह और यूसरा की शरारतें भी शुरू हो गई थी, ये लोग ने एक दूसरे को सताना शुरू कर दिए थे। ट्रेन में क्राउड नहीं था फ्रेंड्स, आराम से बैठ गए थे हम लोग नेरल की ट्रेन में जो दादर तक ले जाने वाली थी। लेकिन दादर में बहुत क्राउड था। मैं कभी दादर में मोबाइल फ़ोन नहीं निकालती हूँ, वहाँ पे इतनी गर्दी होती है, इतना रश होता है ना, बस पूछो मत। यहाँ तो यफ्सा आराम कर रही थी, ये तो बड़ा थक गई थी चल चल के, और यूसरा को चला चला के। लेकिन हम लोग जो है, मैं थोड़ा शूट वूट कर ली। फिर बस मैंने दादर की फ़ोटो नहीं ली फ्रेंड्स, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। वहाँ बहुत गर्दी भी होती है ना, मुझे डर होता है मोबाइल फ़ोन का। तो बस ये हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और बस इस तरह था आज का मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक करना, शेयर करना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते रहना फ्रेंड्स, और हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।